दिग्विजय के कारण जब रानी का सपना टूट जाता है तो वो उससे अपना रिश्ता भी तोड़ लेती है। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड तो तब मच जाती है कहीं ना कहीं सोहम की एंट्री के बाद में अनिशा की सारी प्लानिंग अब धीरे धीरे कामयाब होने लगती है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग कॉलेज से होती है। रानी जैसे ही बेहोश हो जाती है, टॉर्चर के बाद में दिग्विजय के जब प्रेशर बनाना होता है तो उससे ले जाकर के खैर वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। लेकिन अब वहाँ भाई डॉक्टर्स तो है नहीं और इससे बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स की जरूरी होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सोहम होता है। हालांकि बाद में सोहम के आने से पहले दिग्विजय पूरी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है और यहाँ पे जब सभी लोग आते हैं तो वो लोग और ज्यादा ही डर चुके होते हैं। हालांकि सोहम आकर के इलाज स्टार्ट कर देता है, लेकिन दिग्विजय को लगता है कि नहीं, ये इलाज नहीं कर सकता और ये उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। लेकिन सोहम समझाते हैं कि देखो, हमारी दुश्मनी बात की बातें हैं, पहले मेरी वो मरीज है और मुझे उसे बचाना होगा। अगर मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा और उसकी इलाज नहीं करूंगा तो शायद उस बच्चे की मौत हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है। फिर तुम क्या करोगे, तुम खुद सोच लेना। अब हालांकि उससे तो होश आ नहीं रहा होता है। इधर में पिंकी फोन करके अनिशा को सारी खबर दे देती है, अनिशा पहुंच जाती है और यहाँ झूठी की सहानुभूति दिखाने की कोशिश करते हैं दिग्विजय की कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन दिग्विजय को पता है कि नहीं, ये बेवकूफ है एक नंबर की, इसके कारण तो आधी प्रॉब्लम्स इसी कारण होती, उसके गिफ्ट्स के कारण ना, तो तभी तो इतना टेंशन हुआ था वहीं से शुरुआत। अब यहाँ पे तो सारी चीज जानता है, भगवान के सामने दुआ कर रहा होता है, दुआ करने के बाद में पता चलता है कि शायद होश आ चुका है उसे। लेकिन अब धीरे धीरे क्रिटिकल कंडीशन बनती जा रही है, उल्टा ठीक होने के बजाय। अब यहाँ पे जब जाते हैं फिर अंदर मिलने के लिए तो रानी उससे गले लगा लेती है। सब देखो दुखी है। अब इससे खुशी इस बात की होती है कि चलो रानी ठीक है, इसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी होती है जिस कारण ये बेहोश हो जा रही है, इसकी देखरेख करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन जैसे ही सोहम ये बताता है कि देखो, अब इन्हें कॉलेज नहीं जाने दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है जब तक कि बच्चा हो नहीं पाता। अब ये चीज जानने के बाद में रानी और ज्यादा ही भड़क जाती है कि ये दिग्विजय के प्रेशर के कारण ये सब चीजें हुई, नहीं तो मैं बहुत आसानी से सब चीजों को हैंडल कर रही थी। तो दिग्विजय से अपना रिश्ता तक तोड़ देती है और साफ बताती है कि अगर मेरे बच्ची या फिर मेरी स्टडी छूटी तो मैं कभी तुम्हारे पास जिंदगी में लौट करके नहीं आऊंगी, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। और यही सारी चीजें अब धीरे धीरे और ज्यादा मुसीबत क्रिएट कर देती है। हालांकि यहाँ अनिशा इन्हीं सभी चीजों को अपॉर्चुनिटी समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है और दिग्विजय को इमोशनल जो सपोर्ट होता है ना, वो देने की कोशिश करती है। और तुम्हें पता है कि इमोशनल सपोर्ट में इंसान क्या से क्या कर सकता है, फिजिकल भी एक दूसरे के साथ में हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी स्टोरी को। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं, बट हाँ, इतना तो कंफर्म है कि रानी अब दिग्विजय के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि उससे अपने सपने को पूरा करना, अपने बच्चे को बचाना है। तो उसे सही में इस सभी ट्रॉमा से बाहर जाना होगा और घर में ताकि कोई प्रेशर ना बना सके, इस कारण इसे अब अकेले रहना होगा। तो ये अकेले होकर के कैसे सारी चीजें करेगी, ये सभी चीजें देखना और ज्यादा मजेदार होने वाली है और शायद बवाल भी क्रिएट करने वाली, तो मजा आएगी। हालांकि लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, बट आते तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल आज को सब इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।